जब आपका रिश्ता टूटने के कगार पर हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार हमारे रिश्ते के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसके चलते हमारा रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर आ जाता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो हमारा रिलेशनशिप भी हो सकता है और कोई अदर रिश्ता भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के बीच आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, रिश्ते जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। रिश्ते इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। और कुछ रिश्ते तो हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, उन रिश्तों को हमें किसी भी हाल में नहीं खोना चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उनको अपनी लाइफ में अपनाते हो तो निस्संदेह आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाएगा। मैं लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो तो आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, बात बंद करने से बेहतर है शांत होकर बात करना। कभी कभी हमारे बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया, नोक झोंक हो गई, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले से एकदम बात करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें बात करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर शांत रहकर बात करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये जो हमारे बीच नोक झोंक चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया है, इसकी वजह क्या है। क्योंकि एकदम बात बंद करने से हमारा रिश्ता जो है वो टूट सकता है। इसलिए शांत होकर सोच विचार कर बात करो, ताकि आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाए। दूसरा जो पॉइंट है, हर बार खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ दो। कभी कभी ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सामने वाले की नहीं सुनते हैं और अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे रिश्ते के बीच जो भी नोकझोंक चल रही होती है, जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होती है, उसके लिए हम दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं, दूसरों को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हम अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसके लिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसलिए खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ दो और सामने वाले को भी समझने का प्रयास करो। तीसरा जो पॉइंट है, सामने वाले के नज़रिए से भी सुनना सीखो। हर बार अपनी ही जिद करना ज़रूरी नहीं होता है, हर बार अपनी ही बात सामने लाना ज़रूरी नहीं होता है। सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है, सामने वाले के मन में क्या है, उसकी भी सुनो, उसको भी बोलने का मौका दो। हम सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमने बात सामने रखी है, सिर्फ वही सही है। ऐसा नहीं होता है। हमें सामने वाले के नज़रिए से भी बात को सुनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है। हमको लगता है कि जो बात हमने सामने रखी है या जो बात हम कह रहे हैं, सिर्फ वही सही है। हम दूसरे के नज़रिए से सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं या उसको हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसके चलते हमारे रिश्ते के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हमारा रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर आ जाता है या फिर टूट जाता है। इसलिए हर बार अपनी ही जिद करना ज़रूरी नहीं होता है, सामने वाले के भी नज़रिए से सुनने का प्रयास करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, ईगो को साइड में रखकर सरल स्वभाव में बात करना। कभी कभी इस ईगो के चलते हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाता है या टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है कि हम शांत रहकर और सरल स्वभाव में बात करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने वाले के आगे झुकना नहीं चाहते हैं और वो अपने ईगो को कभी नहीं छोड़ते। वो हर बार हर बात पे अपने ईगो को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इसी ईगो के चलते वो अपने सबसे अच्छे रिश्ते को खो देते हैं और फिर उनको बाद में जाके पछतावा होता है कि हमने अपने सबसे अच्छे रिश्ते को खो दिया। इसलिए कभी कभी हर बार अपने ईगो को सामने लाना ज़रूरी नहीं होता है। हमें शांत रहकर और सरल स्वभाव में बात करनी चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता जो है वो हमेशा बना रहे, वो कभी टूटे नहीं। पांचवा और लास्ट पॉइंट, कभी कभी हम क्या करते हैं कि बीती बातों को दोहराते रहते हैं। जिन बातों की वजह से हमारे रिश्ते के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम बार बार उन्हीं बातों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। हम बार बार उन बीती बातों को अपने रिश्ते के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। इससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलता है, लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो ज़रूर टूट जाता है और हमारे बीच दूरियां पैदा हो जाती है। हमें बीती बातों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हल ढूंढना चाहिए। हमें सोचना चाहिए ये जो हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया है, या हमारे रिश्ते के बीच ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, उसका हल क्या हो सकता है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, कैसे हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। हमें उसका हल ढूंढना चाहिए, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि बीती बातों को बार बार गोल गोल घुमा के लाकर वहीं खड़ा कर देना चाहिए। इन सब बातों का हल क्या हो सकता है?
ये जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप अपने जीवन में अपनाते हो तो निस्संदेह आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच सकता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये किसी भी रिश्ते को बचाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो निस्संदेह आपका टूटा हुआ रिश्ता या टूटने वाला रिश्ता बच सकता है। जाते जाते मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ। स्पेस दो लेकिन कनेक्शन मत तोड़ो। आई मीन्स, रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दो, लेकिन जो रिश्ता है उसको टूटने मत दो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कभी कभी हमारे रिश्ते के बीच थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी होता है। थोड़ा स्पेस देके कंसिस्टेंसी के साथ बात करो। आई होप दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट हेल्पफुल लगे या वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।